हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो का ये हमारा क्लास 150 है और इसमें हम लोग आपके जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर है ना 50 नंबर के क्वेश्चन जो है ग्रामीण विकास की योजनाएं और पंचायती राज से आने वाला है। तो आज हम लोग इसी से जो है रिलेटेड 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का फटाफट रिवीजन करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और किसी क्वेश्चन के आंसर में आप लोगों को जो है कन्फ्यूजन है तो बेझिझक कमेंट्स करिए, है ना, कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है गलत ले लिया गया है, ठीक है। और जो पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है रोज़ इसी तरह से एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, इस राज्य के ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 5। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 5, ठीक है। ग्राम पंचायत में जो स्थायी समितियों की संख्या है 5, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, त्रिस्तरीय पंचायती राज के 3 स्तरों में कौन सा एक स्तर नहीं है? जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत। डी है ग्राम सभा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ग्राम सभा। ग्राम सभा हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज के 3 स्तर में शामिल नहीं है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरित क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि करने में सफल रहा? दलहन, अनाज, मसाले या फिर सब्जियां। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अनाज, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, सफल महिला स्व सहायता समूह प्रभावशाली रहे हैं? महिला पुनर्वास में, महिला कल्याण में, महिला सशक्तिकरण में या फिर महिला विकास में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी महिला सशक्तिकरण में जो है महिला स्व सहायता समूह प्रभावशाली रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास के विभिन्न योजनाओं के उद्देश्य हो सकते हैं जैसे रोजगार देना, सामाजिक सुरक्षा, अधोसंरचना निर्माण, गरीबी उन्मूलन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ये सभी, ठीक है। ग्रामीण विकास के जो योजनाएं हैं इन योजनाओं का उद्देश्य जो है ये सभी हो सकता है, रोजगार देना, सामाजिक सुरक्षा, अधोसंरचना निर्माण और गरीबी उन्मूलन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जल ग्रहण समिति का गठन कौन करता है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या फिर जिला पंचायत। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ग्राम सभा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के 1 अप्रैल 2008 से क्रियान्वयन के पश्चात कितने जिलों में योजना लागू किया गया है? 200 जिला, 330, 450 जिला या फिर समस्त जिलों में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी समस्त जिलों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, आम आदमी बीमा योजना की पात्रता है? ग्रामीण क्षेत्र के समस्त परिवार, गरीबी रेखा के नीचे परिवार, ग्रामीण भूमिहीन परिवार या फिर ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आम आदमी बीमा योजना के लिए जो पात्र हैं ग्रामीण भूमिहीन परिवार, है ना। और ये योजना जो है 2 अक्टूबर 2007 से प्रारंभ हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्रामीण भूमिहीन परिवार, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्राम पंचायत स्तर पर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी है? ग्राम सचिव, ग्राम सेवक, ग्राम रोजगार सहायक या फिर ग्राम रोजगार बंधु। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ग्राम रोजगार सहायक का जो है क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है ना, ग्राम पंचायत स्तर पर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ग्राम रोजगार सहायक। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में श्वेत क्रांति के प्रमुख शिल्पकार रहे हैं? एम एस स्वामीनाथन, वी कुरियन, त्रिभुवन दास पटेल या फिर प्रोफेसर यशपाल। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वर्गीज कुरियन, ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता? सरपंच, उप सरपंच, पंच और जनपद पंचायत का सदस्य। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उप सरपंच, है ना। इसका चुनाव जो है आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, ठीक है। हमारे चुने हुए पंचों के द्वारा किया जाता है उप सरपंच का निर्वाचन। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? जनपद पंचायत, जिला पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी या फिर ग्राम सभा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस दुग्ध उत्पादन में वजन के अनुपात में अधिक वसा रहती है? मक्खन, घी, पनीर, दही।
सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, घी। घी में, है ना, उत्पादन वजन के अनुपात में जो है इससे अधिक वसा रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में ग्रामीण बाजार सुदृढ़ करने की चुनौतियों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? ग्रामीण बाजारों से एवं बाजारों तक परिवहन, ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण व्यवस्था, अप्रभावी वितरण चैनल और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही है आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सभी जो है चुनौतियां हैं, ठीक है, बाजार को सुदृढ़ करने में, ग्रामीण बाजारों को। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्व सहायता समूह को बैंकों से ऋण प्राप्त करने हेतु कुछ मापदंड तय हैं। निम्न में से कौन सा मापदंड गलत है? जो मापदंड गलत है उसको बताना है। ठीक है, स्व सहायता समूह कम से कम 3 साल से सक्रिय हो। स्व सहायता समूह के पास बचत एवं क्रेडिट का दस्तावेजी प्रमाण होना चाहिए। स्व सहायता समूह के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष का चयन लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। और डी है, स्व सहायता समूह के सदस्यों की पृष्ठभूमि एवं हित एक समान होने चाहिए। तो कौन सा गलत मापदंड है? ऑप्शन नंबर ए, है ना, स्व सहायता समूह कम से कम 3 साल से सक्रिय नहीं बल्कि 3 माह से सक्रिय हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है स्व सहायता समूह के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पदेन सदस्यता के विषय में सही क्या है? पदेन सदस्यता के विषय में सही क्या है? पहला है, समस्त सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। दूसरा है, 20% सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। तीसरा है, जनपद पंचायत के समस्त अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। और चौथा है, जनपद पंचायत के 20% अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। तो जो सही कथन है उसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। 20% सरपंच जो है जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं और जनपद पंचायत के समस्त अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 पदेन सदस्यता के विषय में जो सही कथन है 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अपील अधिकारी इनमें से कौन होता है? कार्यपालन अभियंता, अधीक्षण अभियंता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी या फिर डी है जिलाधीश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए जो अपील अधिकारी होता है मुख्य कार्यपालन अधिकारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के अधीन जो है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग इसके अधीन काम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन से पशु खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक पानी का प्रतिशत होता है? मूंगफली की खली, चावल का भूसी, हरा चारा या फिर सूखा चारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें जो है सबसे अधिक मात्रा पानी का होता है तो हरा चारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, कृषकों को फसल हेतु ऋण निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत दिया जाता है? किसान क्रेडिट कार्ड, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसानों को जो है फसल हेतु ऋण किससे अंतर्गत दिया जाता है? तो किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि एडीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? 2010, 2009, 2011 या फिर 2012। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो 2011 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 में राज्य गठन के बाद अभी तक कितने संशोधन हुए हैं? 1, 2, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्य गठन के पश्चात अब तक जो है पंचायती राज अधिनियम 1993 में टोटल 11 बार संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, छत्तीसगढ़ राज्य की ग्रामीण निर्माण योजना कार्यों के प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अधिकार किसको है? कलेक्टर को, जिला पंचायत को, जनपद पंचायत को या फिर राज्य शासन को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जनपद पंचायत को। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 की किस धारा में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाए जाने का प्रावधान है? तो इसका जो सही आंसर होगा है ना, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी पंच और सरपंच को कहने का मतलब है ना। तो किस धारा में इसका प्रावधान है? तो धारा 21 का में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा व्यावसायिक बैंक अपने को आवंटित जिलों में से जिला साख ऋण योजना तैयार करता है? जिला सहकारी बैंक, सेंट्रल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या फिर अग्रणी लीड बैंक? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अग्रणी लीड बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी नरेगा के तहत अकुशल वयस्क मजदूर को जिसे काम की इच्छा हो तो न्यूनतम कितने दिवस दिया जाता है? 50 दिन, 200 दिन, 150 दिन या फिर 100 दिन? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 100 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, इस राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को नाम दिया गया है? नवा अंजोर, बिहान, मितान या फिर अटल सुरक्षा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिहान। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को जो है इस राज्य में क्या नाम दिया गया है? बिहान। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? सही आंसर क्या हो जाएगा? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? गरीबों में सबसे गरीब परिवार की सहायता करना। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस पशु के दूध में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है? गाय, भैंस, बकरी या फिर भेड़? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भैंस। भैंस के दूध में जो है सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, स्व सहायता समूहों में सामान्य सदस्यों की संख्या होती है 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50? सही आंसर क्या हो जाएगा? स्व सहायता समूह में जो सदस्यों की संख्या होती है न्यूनतम 10 और अधिकतम 20। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कृषि उपकरणों की विशेषताएं तैयार की जाती है? भारतीय मानक संस्थान द्वारा, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा या फिर डी है इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कृषि उपकरणों की जो विशिष्टताएं हैं है ना, उसको कौन? भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ग्रामीण बाजार की विशेषता नहीं है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण बाजार की विशेषता जो नहीं है है ना, उसको बताना है। सी है, ग्रामीण बाजार आर्थिक असमानता नहीं दर्शाता। ठीक है, ये जो है भारत के ग्रामीण बाजार की विशेषता नहीं है। कृषि से आय बाजार की आय का प्रमुख स्रोत है। बाजार का आय मौसम पर आधारित होता है। ग्रामीण बाजार भौगोलिक दृष्टि से बिखरे हुए हैं। तो ये सभी जो है भारतीय ग्रामीण बाजार की विशेषता है, लेकिन जो नहीं है ग्रामीण बाजार आर्थिक असमानता नहीं दर्शाता, एक गलत है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, इस राज्य में निम्न में से कौन से पशु उत्पाद को प्रमुख पशु उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? पशु उत्पाद को, कौन से पशु उत्पाद को प्रमुख पशु उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो दूध, मांस और अंडा है ना, इसको जो है प्रमुख पशु उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया गया है, दूध, मांस और अंडा को। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, जनपद पंचायत पर नियंत्रण कौन करता है? संचालक पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अध्यक्ष या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष? सही आंसर क्या हो जाएगा? जनपद पंचायत पर नियंत्रण कौन करता है? तो संचालक पंचायत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, इस राज्य की ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के विषय विधि विशेषज्ञ के रूप में कितने सदस्य संयोजित किए जा सकते हैं? 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्थायी समिति के विषय विधि विशेषज्ञ के रूप में कितने सदस्य जो है नियोजित किए जा सकते हैं? तो 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत नहीं की जाती है? लेखाओं का वार्षिक विवरण किया जाता है, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के प्रशासन का रिपोर्ट है ना, ये भी प्रस्तुत किया जाता है ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में, और वार्षिक बजट ये भी प्रस्तुत किया जाता है। जो नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, पंचायत प्रतिनिधियों के अचल संपत्ति का विवरण। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, ग्रामीण बाजार आजीविका अभियान के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने किस वित्तीय संस्था का समर्थन प्राप्त किया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन?
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक का। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान के क्रियान्वयन के लिए जो है भारत सरकार को विश्व बैंक से समर्थन प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में बैंक प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत में समस्त बैंक आरबीआई द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, सही है। सहकारी बैंक सहकारी समिति अधिनियम 1965 से भी नियंत्रित होते हैं, ये भी सही है। समस्त बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक राज्य शासन होता है, जो कि गलत है। और भारत के अधिकांश बैंक राष्ट्रीयकृत हैं, ये भी सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गलत कथन बताना है ना, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समस्त बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक राज्य शासन होता है, ये गलत कथन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्व सहायता समूह के लिए बैंक संबंध हेतु निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? बैलेंस शीट, बैठक पंजी तथा कैश बुक, पैन कार्ड, उपरोक्त सभी। तो स्व सहायता समूह के लिए बैंक से संबंध हेतु जो अनिवार्य है ना, अनिवार्य तत्व है, क्या है? बैठक पंजी तथा कैश बुक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सूचना प्रदान करने संबंधी आवेदन प्राप्त होने के पश्चात कितने न्यूनतम दिनों के भीतर लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना दिए जाने का प्रावधान है? 60 दिन, 45 दिन, 120 दिन या फिर 30 दिन? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 30 दिन। 30 दिन के अंदर जो है सूचना दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है, सूचना प्रदान करने संबंधी आवेदन प्राप्त होने के पश्चात जो है 30 दिनों के न्यूनतम 30 दिनों के भीतर लोक सूचना अधिकारी को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना दिए जाने का प्रावधान है, 30 दिन के भीतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और आगे बस ये इतना ही था। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से है ना मेरे को क्या मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक।